ओके चलिए, तो सुबह के लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट कुछ क्वेश्चंस हमने बताए। उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि और क्या किस तरीके के आपके कॉन्सेप्ट से आप खेल सकते हैं। ठीक है, बोले तो किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या यूं कहो कि उसमें कुछ और क्या क्या हम लोग ऐड कर सकते हैं। राइट, दिस इज हाउ वी ट्राई टू नो कि हम एम्पियर्स सर्किटल लॉ को हम किस तरीके से और वेरिएट कर सकते हैं। दैट वुड हेल्प यू टू टैकल डाउन द मोर एंड इफेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस को इफेक्टिवली आपको डील करेंगे। जो क्लास नहीं किए हैं, भगवान करे वही सवाल आए एग्जाम में। ठीक है, जो आज पढ़ा है बस ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था, लेकिन बस किसी तरह वही सवाल आ जाए, बस अगले को पछतावा महसूस होना चाहिए कि हम क्या किए। उस दिन अगर शॉपिंग नहीं गए होते तो क्या होता, कुछ भी नहीं होता, कर लेते, ऐसा होना चाहिए। दिस मस्ट बी डन। जो बच्चा जिस दिन क्लास छोड़े और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करें उसके पेपर में वही सवाल आ जाए, बस किसी तरह आ जाए, अब बाय गॉड्स ग्रेस। फेल हो रहा है, ऐसा बात मत कीजिए। तो तुम सारा क्लास कर रही है ना? हाँ, हम तो सारा कर रहे हैं। हाँ, तो तुम कर रहे तो बिंदास रहो, जो नहीं कर रहे उनके लिए कर रहे हैं। अब भाई, अब हाँ सही है, ठीक है, बट कभी हम भी अगर वैसा हो गया, कभी मिस कर दिए तो तुम यहीं ना रहती है, तुम्हारे पास वीडियो क्लासेस के ऑप्शंस है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो तुम कंटिन्यू कर लेना, कैरी कर लेना, कैरी ऑन, विल कैरी ऑन। चलो, वीडियो लैग नहीं करना ना किसी का, ये वो फलाना ढेकाना कुछ नहीं। ओके, शैल वी कंटिन्यू? हाँ ओके yes, ओके, ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा छोटा रखेंगे, हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आई नीड टू गो समवेयर टुडे, a little bit slower one. We'll give you an intro देंगे आज, मेरा मतलब अभी। ठीक है, इंट्रो देंगे। Okay, so welcome to the concept. My name is Mohammad Asim Ansari and we are going through physics. भाई हमको लगा ना कि जैसे आप ना YouTube में जो वीडियो लाइक ऑनलाइन क्लासेस होता है ना, बिल्कुल वैसा वाला वाइब आया। Okay, हम लोग वेलकम टू द नहीं, हम लोग द कॉन्सेप्ट में। हाँ जी, यस। हमारा और आपका प्यारा चैनल, आप ऐसे बोलिए। चैनल नहीं है ये, इंस्टीट्यूट है। हाँ, वैसे भी जो भी हो। भैया अभी पता है, आप बोले ना, तुमको अलग पांडे का याद आ गया। अरे पता है भैया का बहुत सारे ऐसे डायलॉग है ना जिससे हमको अलग पांडे का याद आ जाता है। जैसे रुकिए ना भैया, पता है उस टाइम पे मन करता आपको बोले, फिर हमको लगता है आपको बोलेंगे तो आप डांट दीजिएगा। जैसे जैसे क्या सिमिलैरिटी? हमको हम बताते, रुकिए जैसे ये क्वेश्चन हलवा है, ये हलवा हलवा। हाँ, वो लेता है ना, बोलता जल्दी 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 ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन एकदम हलवा है। ओके, और भी बहुत सारा आपका ऐसा रहता है भैया, जो कि आप जब बोलिएगा तब अब याद आएगा, अभी वैसे याद नहीं आ रहा, बट बहुत टाइम जब आप बोलते हैं ना तो फिर हम लोग को पता चल जाता है कि ये मतलब वैसा है। अरे बहुत सारी सिमिलैरिटीज हम देख रहे हैं, मतलब दैट लाइक जो बताया तुमको ये जीतू भैया एंड ऑल। क्या बीच में आप गुनगुनाने नहीं लगते हो? हाँ, वो भी गाना, वो भी क्वेश्चन दे देगा और बीच में फिर वो भी गुनगुनाने लगेंगे। ये तो मेरा शुरू से आदत रहा है, ये हम शुरू से बोलते रहते हैं। अभी बच्चों को हम यहाँ पे लिखने के लिए बोल देते हैं, उसके बाद हूँ मेरा चालू रहता है। हाँ, मतलब बता रहे कि वो भी वैसे ही करते हैं, हम लोग कहाँ कुछ कह रहे हैं तो। ओके, यू नो व्हाट, इट मे बी शायद ये गुड टीचर्स का ये मतलब साइन हो। हाँ, शायद हो सकता है, मे बी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग। ओके, पता नहीं, होता है। आई डू नॉट नो हाउ और कैसे सिमिलैरिटीज है, बट आई डू नॉट नो। खैर एनीवेज, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लग जाता है। लाइक जब हम खुद ये कोटा फैक्ट्री जब हम देख रहे थे, तो मी माई सेल्फ हमको लग रहा था ये क्या कर रहा है। आदमी देखेगा तो बोलेगा कि इससे सीखा है भैया, जबकि इट इज ट्रू कि वो कोटा फैक्ट्री जो 2018 का है। ठीक है, 2018 में वो 2019 सी 2019, आई एम नॉट सो मच अपडेटेड।
2019 का वो सीरीज है, और जो है हम पढ़ाना शुरू किया आई गेस 2016 या 15 में। पहला बैच कब था यार, तो रिकॉर्ड भी नहीं है। हाँ मतलब हो गया, टाइम अच्छा खासा हो गया। 2019 में तो नहीं है शुरू किया, उससे पहले ही किए। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या, मतलब when did you observe me? First of all you let me know you stupid, how when did you observe me? कब ऑब्जर्व किए, when, कब किया, हमको ऐसा लग रहा था। अब बाकी खैर वैसे देखते हैं, बाकी का पता नहीं। और हलवा सवाल इजी होता है यार, वही तो बोलते हैं, इजी सवाल है, ले लो। ओके, और क्या क्या है वैसे? आप जब बोलिएगा तो जरूर पॉइंट आउट करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, अब हम बहुत बार पॉइंट आउट करना चाहें, फिर हम सोचा आप कहीं बीच में बोलेंगे तो कहीं आप इरिटेट ना हो जाए तो। ओके चलिए, विदाउट कंपेयरिंग, कंपेयर ना करें, बाकी ठीक है, समझ में आना चाहिए, बस समझ में आ रहा ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, समझ में आना चाहिए। तुम लोग के साथ ऐसा नहीं होता है कि मतलब मान लो कोई और टीचर को देखो और लगे कि अरे तेरी ये भैया जैसा कर रहा है ये, ऐसा नहीं होता? मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब अभी अभी जैसे हमको बोल रहे हैं, मतलब मुझे उसकी याद आ जाती है, तो वैसा ही मतलब याद नहीं आता है। तो हम लोग अब थोड़ी ना हाँ भैया, फेस टू फेस मतलब बात किए जो उनको बोलेंगे कि आप मेरे आसिम भैया जैसा करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे। मन में आ जाता है। हम ये कह रहे हैं कि मतलब अभी जैसे हम लोग बात किए कि अभी हम जैसे बोलते हैं तो आपको लगता है कि नहीं वो उनके जैसा है। तो जिंदगी में कभी ऐसे टीचर से भेंट या मुलाकात हुई आपकी जिसको देख करके आपको लगा होगा कि नहीं भैया जैसा कर रहा है ये? नहीं भैया, नहीं नहीं मतलब मेरे जैसा टीचर तुमको कभी मिला ही नहीं जीवन में? नहीं भैया। ओके, इसका दो मतलब है, ठीक है, या तो हम बहुत भद्दा हैं, या दूसरा कि यूनिक। यूनिक। हाँ, पता नहीं भैया, यूनिक क्या है? यूनिक बोल सकते, पता नहीं बोल सकते। यूनिक कैसे हुआ फिर? तो अलग पांडे जैसा चल रहा, यूनिक कैसे हुआ फिर? नहीं तो भैया आपने भी कुछ कुछ अलग है ना, वो कुछ कुछ डायलॉग सीन है बस। वो हो जाती है कभी कभी, सिमिलैरिटीज वगैरह बोलते आ जाती है मतलब। हाँ तो वो मतलब आपके जैसे थोड़ी ना। करो ना भत्ता बोला, फिर आना तो नहीं रे। करो ना, डर भय खत्म हो गया क्या तुमको? सही में हम करण से कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे ये चीज। सी माय स्टूडेंट्स कमेंटिंग ऑन व्हाट, लेट्स कंटिन्यू, जैसा भी हो जो भी हो। अब आ गए, कम बैक। समझ में जहाँ पे आ रहा है वो उनके साथ जो है वो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड बनना जरूरी है, वो बनता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं और किस तरीके की मतलब बातों से आप रूबरू हो रहे हैं। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप को जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, हाँ खैर ज़्यादा लोड नहीं। ओके, कमिंग बैक, हम लोग आते हैं। वैसे क्या पढ़ाते हो? फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? केमिस्ट्री फिर दोनों दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। पढ़ाते हैं ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोग बोलिए, हम एक बार जरूर चेकआउट करेंगे, क्यूरियोसिटी जगा दी तुम हाँ लोग। मैम, हम तो आपको बहुत पहले से बोले थे उनके बारे में। हाँ तो वही हम बोल रहे हैं, मतलब क्यूरियोसिटी जगा दी। अब देखेंगे कि मतलब कौन है, मतलब कि ऐसा हो रहा है। हाँ देखिएगा जरूर। हाँ, और हम नोटिस करेंगे कि मतलब क्या हो रहा है। खैर एनीवेज, कमिंग बैक,
हम लोग पिछले वाले सेशन में, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ। एप्लीकेशन कह लो या जो भी, हमने आपको कॉन्सेप्चुअली आपको बताया कि इस तरीके की चीजें होती हैं, या ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एक हॉलो सिलेंडर लिया, एक सॉलिड सिलेंडर लिया जिसमें करंट जो है वो आपका यूनिफॉर्म था, और दूसरे वाले में हमने फिर से सॉलिड सिलेंडर लिया, लेकिन इस बार करंट जो है वो फाइनाइट नहीं बल्कि यूनिफॉर्म नहीं बल्कि नॉन यूनिफॉर्म हमने रखा। ठीक है, हाँ, दिस इज व्हाट वी डिड, ये हम लोगों ने किया। अब हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ के रखा हुआ है सोलेनॉइड। हाँ, सोलेनॉइड, हाँ। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, क्लास 10th में तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। अभी थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल जो है इसको लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे ऊपर चलता है, और ऐसा इश्यूज नहीं, वो ज्यादा लोड नहीं है। अब जिंदा है, अपन जिंदा है ना, अपन ही भगवान है। देखो ये भी बोलते हैं क्या? नहीं। चलिए ठीक। अब हम रात में बैठेंगे एकांत में, और फिर हम अपने अपने नए नए डायलॉग सब हम निकालेंगे। ठीक है, ये पुराने वाले पुराने होते जा रहे हैं, सारे के सारे कॉपी करते जा रहे हैं। और तो और हम अपना पढ़ाया हुआ लेक्चर कभी हम यूट्यूब पे भी नहीं डाले। कैसे, मतलब हाउ इज दिस हैपनिंग मैन? हम कभी नहीं डाले। हम सोचे कि क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड होते हैं ऑल्दो, बट ये सारे जो है वो यूट्यूब पे तब अवेलेबल करेंगे बच्चों के लिए जब हम यहाँ इस जगह को छोड़ेंगे, मतलब कि यहाँ पे हम पढ़ाना बंद करें, उस समय फिर उसको जो है ऑनलाइन अवेलेबल करेंगे। हाँ, भैया ये छोड़ देंगे? हाँ, आप बोल रहे कि यहाँ ये जगह को छोड़ देंगे, तब मतलब सही में छोड़ देंगे यहाँ? ये जगह को छोड़ देंगे मतलब क्या समझ रही तुम? नहीं, हमको लगा कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या फर्क पड़ रहा है, जहां भी जाएंगे फोन लेके जाएंगे ना तुम्हारे लिए। हाँ, तो लोड ले रही। ओके, ये छोड़ने का बस क्यों किए? अब सिया को कहानी सुनना है। नहीं, मतलब क्या है इसका, कि मतलब भैया जो है पूरी अपनी लाइफ की जर्नी यही बिताए, इसका क्या मतलब? मतलब भैया अगर कहीं आप लोग जाते, कहीं मतलब नई जगह पे शिफ्टिंग होता है तो कहीं यादगार तो याद आता है ना, तो आ रहा था। यहाँ मेरी पूरी लाइफ नहीं खत्म हुई है। ठीक है, बचपन से तो आप लोग वहीं पे रहे होंगे ना? हाँ बचपन से यहाँ रहे। हम कह रहे हैं कि पढ़ाना जब बंद कर देंगे तब ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल करेंगे। हमको लगा कहीं और जगह पे शिफ्टिंग हो रहा है। हाँ तो शिफ्टिंग होगी, इसीलिए पढ़ाना बंद करेंगे ना। हाँ, तो फिर वही ना पूछे भैया, क्यों शिफ्ट, मतलब हम अपने आगे की पढ़ाई भी तो करेंगे, कि केवल यही पढ़ा रहेंगे, जीवन थोड़ी है इसमें। ऐसा बोलिए ना, हमको लगा। हाँ, हमको अपने आगे की पढ़ाई भी तो कंटिन्यू करनी है। हाँ, जब तक यहाँ से अवेलेबल है, रिसोर्सेज यहाँ पे मिल रहे हैं, तब तक ठीक है। नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा न। जैसे ही यहाँ के खत्म होंगे वैसे ही अब अपने आगे की पढ़ाई के लिए हम बाहर जाएंगे ना। बाहर जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या, खत्म। इनफैक्ट पिछले साल ही हम जाने वाले थे। काजल फूट फूट के रो रही थी, हम ट्यूशन में बताए थे। काजल ये सब थी, क्लास 10th में थी उसी समय। अरे 10th में थी ना? हाँ, 10th में। हाँ। अब ये सब घड़ियाली आंसू से कुछ नहीं होगा करण, हम समझ गए तुम क्या है। ये सब मगरमच्छ के आंसू हम समझ गए। ओके बाबू, मुझे अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी, उसके लिए हम छोड़ेंगे। मेरा मतलब इस जगह को हम छोड़ेंगे, दूसरी जगह पे जाएंगे पढ़ने के लिए उस समय। हाँ भैया आपका वीडियो मेरे में ऑफ हो रहा, नेट पैक बहुत अब खत्म हो गया है, तो हम बंद कर ले। ठीक है, चलो एक और हमेशा ऑन करिए, हमेशा ऑन करो। अब तो लाइट भी आ गया, पैतरा मत करे, लग रहा हम बता दे रहे हैं। ठीक है भैया, देख लीजिए। आप जब बोले ना उससे बस कुछ सेकंड पहले ही लाइन गया आया था। खाली दांत दिख रहा तुम्हारा चरक चरक। चलो सिया ऑन करो तुम।
अरे ये लोग सब के सब एकदम ऐसी, अरे एकदम कहना है। और क्या बच गया, हम अपने देख लेते हैं, छोड़ दो, तुम लोग से उम्मीद नहीं। ओके चलिए, हाँ तो हम कह रहे थे कि जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे उसके बाद ऑनलाइन अवेलेबल करेंगे, मेरा मतलब अदर प्लेटफॉर्म्स में, अभी नहीं। अभी जो है हम जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वैसे ही अभी चलेगा। द थिंग्स विल गो ऑन लाइक दिस ओनली। उस समय तक में जितने बच्चों को फायदे उठाने हैं उठा लीजिए। खैर, एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दिस सोलेनॉइड पे हम वापस आते हैं। हमने कहा कि इस बार थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जाने हैं, क्लास 10th में हम लोग जाने कि अगर आपके पास एक लंबा सा कंडक्टर है या एक बहुत लंबा आपके पास एक वायर है, ठीक है, उस वायर को अगर आप स्प्रिंग के फॉर्म में रख दें, स्प्रिंग के फॉर्म में रख दो, अगर आप उस वायर को स्प्रिंग के फॉर्म में रख दोगे तो दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज सोलेनॉइड। समथिंग लाइक दिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक। ओके, सिंपली इसको सोलेनॉइड कहेंगे ना 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 ना, थोड़े से और इसमें प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे। ये क्लास 10th में नहीं था ना, क्लास 10th में इजी था, इजियर था, हाँ इतना हुआ सोलेनॉइड क्लियर, है ना। बट अभी जो है वो थोड़े से इसमें कंडीशंस ऐड करेंगे कि हम सोलेनॉइड में और क्या क्या देख सकते हैं, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट मोर आउट ऑफ इट, ठीक है। चले, अरे यार चले, हाँ अरे तुम काजल हमको बताते रहना, मतलब क्या क्या नोटिस हो रहा है, हम सब बदल देंगे, सब डायलॉग चेंज करेंगे हम, ठीक है। हाँ हो चलिए, ये लाया मैंने ऐसे। कंडीशंस क्या क्या है, पहले देखो, द फर्स्ट वन कि आपका जो वायर होगा, ठीक है, वायर जो है इट मस्ट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। इस स्प्रिंग को एक खास नाम दिया गया है दिस टाइम, दिस इज नोन एज हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग मतलब कि दिस थिंग मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिकल स्प्रिंग, इसको हेलिकल स्प्रिंग भी बोला जाता है। सो या फिर यूं कहो कि सोलेनॉइड को आप हेलिकल स्प्रिंग या हेलिकल कॉइल भी बोल सकते हो, ठीक, समझ गए? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं नहीं है ना, ओके। और इसमें और क्या होना है, और ऐड इसमें ये करना है कि सारे के सारे कॉइल्स जो होंगे वो कॉन्सेंट्रिक होने चाहिए, हाँ। कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स मस्ट बी कॉन्सेंट्रिक, ठीक। इसको ये हो गया, हाँ ये हो गया कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स। अब तीसरा यहां पे ये कि इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना चाहिए। आया? बस इलेक्ट्रिक करंट मस्ट फ्लो। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए, बिजली फ्लो करे इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बैटरी जोड़ देंगे, हाँ। बिजली फ्लो होने लगेगा, है ना। द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस वन, इधर जाएगा और इधर से वापस, हाँ। आया? हाँ भैया। आया? हाँ भैया। ओके, तो ये बात हो गई हमारी सोलेनॉइड की। अब बात यहाँ पे छोटी सी बात ये करेंगे, छोटी सी, देखो अगर ये आपका ये जो कॉइल होता है, वायर जो होता है, ठीक है, वायर जो होता है, ये वायर आप दो तरीके से ले सकते हो, बोले तो दो तरह का वायर हो सकता है। एक वायर जो बहुत ज्यादा स्टिफ हो,
स्टिफ या टफ जिसको बोल सकते हो, बहुत ज्यादा टफ हो, हाँ ठीक है। और दूसरा वायर जो है वो हो सकता है स्मूथ या लूज, हाँ ठीक। अरे यार, स्मूथ बोलने का मतलब ये नहीं बोल रहे कि तुमको छूने में जो मुलायम लगे, एकदम ऐसा लगे जैसे व्हीट करके लाए हैं, वैसा नहीं, समझ रहे हो, तार में व्हीट नहीं लगाना। स्मूथ या लूज कहने का मतलब है कि ये मतलब मुलायम हो, मतलब लचीला हो, लचीला। नहीं आया? हाँ भैया, हाँ भैया, भैया हाँ मतलब काफी वो फ्लेक्सिबल हो, काफी हाँ, काफी फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। रिजिड नहीं होना चाहिए, रिजिड बोले तो एकदम पूरा कठोर, एकदम ठोस नहीं, टफ, हाँ है ना, सही है। ठोस नहीं, हाँ टाइट नहीं, मतलब वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप उसको तोड़ मरोड़ सके से गोल गोल कर सको। हाँ ये दो तरीके के हो सकते हैं। अच्छा, और हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर अब कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर कर रहे हैं। ऑर्डर तुम लोग देख लेना अपने, ऑर्डर जने मन जैसे मन तैसे लिख लो, हमको कोई इश्यूज नहीं। ओके, जो भी आप वायर लोगे ना, जो भी आप वायर लोगे, दैट वायर मस्ट बी एन इंसुलेटेड वायर। हाँ इंसुलेटेड वायर मतलब समझते हो, मतलब ऐसा वायर जिसमें से बिजली ना जाए। नहीं नहीं, वो प्लास्टिक नहीं, का हो, हाँ। इंसुलेटर का हो। थोड़ा सा तो तुम लोग पढ़े ही हो, इतना सा तो जानते ही हो। हाँ तो क्या बोलते हो, ये वाला नहीं बताना चाहिए था ना, तुम लोग 50-60 रुपए बर्बाद कर दिए इतना में। नहीं इंसुलेटेड वायर होना चाहिए। इंसुलेटेड बोले तो जिसमें से ऊपर में प्लास्टिक की कवर हो, ताकि आप उसको छुए तो आपको बिजली ना लगे, हाँ करंट ना लगे। है ना, करंट ना लगे, आपको करंट नहीं लगना चाहिए। हम्म, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है पूरे तार को छीन लोगे, नंगा नंगा तार ले लोगे, नंगा नंगा तार नहीं लेना, ठीक है, उसको बाकायदा कपड़े पहना के लेना, इंसुलेटेड करके लेना, ठीक। चलिए, अगर आपका वायर स्टिफ है या टफ है, ठीक है, बोले तो एकदम पूरा कठोर है, ठोस है, ठीक है, हाँ तो फिर आप इसको इस अरेंजमेंट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टिफ रह जाएगा, रहेगा। हाँ लेकिन अगर सपोज करो कि आपका वायर जो है वो स्मूथ है या लूज है, तब आप ऐसे 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 करके और फिर हाथ छोड़ दो, तो देखेंगे कि वो वैसे ही रहेगा वो। नहीं वो खुल जाएगा, वो वापस से स्ट्रेट हो जाएगा। हाँ, वो खुल जाएगा। और सोलेनॉइड होने के लिए कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स होने चाहिए। हाँ मतलब ये कि अब मुझे जरूरत है कि अपने, अगर आपने लूज या स्मूथ कॉइल लिया हुआ, आई मीन कंडक्टर लिया, आई मीन वायर लिए हुए हो, तो फिर आपको उसको कोई सपोर्ट देना पड़ेगा। लाइक क्लाइंबर्स, उनको सपोर्ट चाहिए होता है चढ़ने के लिए। हाँ 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 तो हम क्या करेंगे कि एक 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 इंसुलेटर लेंगे, एक इंसुलेटर, कोई भी ऐसा नॉन कंडक्टिंग मीडियम मान लो, नॉन कंडक्टिंग मीडियम बोले तो एक ऐसा मीडियम जिसमें से बिजली ना पार करे, ठीक है, एक ऐसा मीडियम जिसमें से बिजली पार ना करता हो, ठीक। ना करे। हाँ, तो उसको जब हम लाएंगे तो हम क्या करेंगे कि अपने सॉफ्ट वाले कॉइल को कुछ इस प्रकार से इसमें जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, हाँ हाँ इसमें लपेट देंगे। अब जब इसमें लपेट देंगे, इसमें लपेट देंगे, तो ये तो चेंज नहीं करेगा ना, ये तो सॉलिड है, ये एकदम पूरा स्टिफ है। हाँ ये तो रिजिड है। हाँ, ये रिजिड है पूरा, अब ये चेंज नहीं करेगा, तो फिर उसको जो है वो कॉन्सेंट्रिक कॉइल के रूप में ही बांध के रखेगा। अरे यार, ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कैसे हो गया? हेलो, आओ थियो यार, पढ़ा रही हम, आओ 10-15 मिनट में। ओके, आई एम बैक। इसको बोल के खत्म करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा कॉल आया, हमको जाना होगा, ठीक है। ओके, चलो, ठीक, देखो, तो हम क्या करेंगे कि अपना एक नॉन कंडक्टिंग मीडियम ले लेंगे, एक नॉन कंडक्टर लेंगे, और इसके ऊपर से गोल गोल मोड़ देंगे, इसको हम बेस बना लेंगे, इसको हम कोई जो इसका जो बैक सपोर्ट का काम करेगा ये।
अब सिंस कि ये बदल नहीं रहा तो फिर सर्कल का रेडियस कुछ नहीं बदलेगा, सबको सेम रखेगा, कॉन्सेंट्रिक रख देगा। बोलो आया? हाँ तो इन दैट केस आपका जो है वो डायग्राम हम लोग कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लो कि ये हमारा मार्कर ऐसा, ठीक, और हमने वायर जो है वो कुछ इस प्रकार से लिया, इसमें ऐसे सुई से ऐसे, सुई से ऐसे, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे सुई से ऐसे 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 ये। अब आपका डायग्राम जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जब हमने ये जो है वो एक नॉन कंडक्टर है, दिस वन इज अ नॉन कंडक्टर, ये एक नॉन कंडक्टर, ठीक है, समझे कि नहीं? हाँ, तो आपके नेसेसरी कंडीशंस में यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक नॉन कंडक्टिंग बेस या बैक सपोर्ट रख लो, तुमको जो मन करे लिखने का, बेस बोल लो या बैक सपोर्ट कर लो, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट चाहिए, ये कर लो। हाँ, लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना कि नॉन कंडक्टिंग सपोर्ट जो है वो आपको केवल स्मूथ और लूज के लिए देना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए भी अगर देते हो तो कोई हर्जा नहीं है, बोले तो कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस केस के लिए भी बोले तो इस केस के लिए भी अगर दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत क्या होगा यार, वो तो एक नॉन कंडक्टर होना है, क्या अफेक्ट करेगा, वो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई इश्यूज नहीं है। बट बात है कि जब स्ट्रिप आई है तो आदमी खर्चा क्यों करेगा, फालतू का पैसा भी तो लगेगा लेने में। हाँ, वो यूजलेस हो जाएगा। हाँ, वो यूजलेस रह जाएगा, मतलब लिए लेकिन कोई काम का नहीं आया, ऐसा, हाँ ठीक है, हाँ भैया, समझे कि नहीं? हाँ चलो इसका हाँ, फोटो, समझ गए। हाँ इसका फोटो खींच लो, हाँ भैया, ठीक है, कोई दिक्कत हुआ कि नहीं? ले ली भैया। चलिए, बहुत बेहतरीन। एक छोटी सी बात आप जरूर देख ले, देखो यहाँ पे, अरे बेटा नहीं रह रहा एकदम हदिया को चिरा, देखो, अरे तुम्हारा किस्मत खराब है, अभी ज्यादा टूट करे लगा, सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? हाँ आवाज आ रहा है यूपीएस का। हाँ, बहुत जल्दी अभी इसका बैटरी डाउन हो गया, खत्म हो गया। चलो देखो, जब तक हो रहा अगर मान लो कि इसका लेंथ जो है टोटल लेंथ L हो जाए, हाँ ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टोटल टर्न्स जो है वो कैपिटल N हो जाए, हाँ ठीक है, तो अगर हम ये चाहें कि यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n जो है वो n इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L। दिस विल गिव मी द number of turns in unit length, number of turns per unit length, number of turns per unit length, number of turns per unit length is the value for small n। इसको याद रखना, ये पूरे लेक्चर सेशन में ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ, इसको बुला मत जाइयो। चलो आप फोटो खींच लो, ठीक है, और हम क्लास इतने में खत्म करेंगे, चलो जल्दी करो। ठीक है। हाँ, इसको फोटो खींच लो, और ज्यादा टूट कर रहा है, मर जाएगा। ले लिए? हाँ भैया ले लिया। चलिए, बहुत बेहतर।